सिंधु संयुक्तं नित्य ध्यायन्ते योगिनं कामदं मोक्षदं सेवाय ओंकाराय नमो नमः। मंगलम पावनम धर्मयम सर्वकामप्रसादनम ओंकार परम ब्रह्म सर्वमंत्रेषु नायकम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलो श्री पीपा जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। प्रिय सज्जनों, भगवत प्रेमी जनों, ये बहुत ही विशेष ऊंच कोटि की सत्संग चल रही है। उत्तम अधिकारी के लिए तत्व ज्ञान की बात, ब्रह्म ज्ञान की बात जो आपने पहले सुनी है। आज के सत्संग में राजा सूरसेन पिंपे जी महाराज से बात करते हैं। गुरुदेव, आपने हमको पहले उत्तम अधिकारी के लिए तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वेदांत का विषय सुनाया। वो तो हमारे समझ में आया है काफ़ी, लेकिन अब उत्तम अधिकारी अगर कोई न हो, अगर कोई मध्यम अधिकारी हो, तो उनके लिए कौन सी साधना करनी पड़ती है, उनको कल्याण के लिए क्या करना पड़ता है महाराज, वो कृपा करके आप बता दीजिए, कृपा कीजिए। पिंपे जी महाराज ने कहा है, राजन अब मैं आपको आपके सामने मध्यम अधिकारी के लिए कह रहा हूँ। उत्तम अधिकारी तो वो तो होता है कि श्रवण मात्र से, श्रवण मनन और निध्यासन से तत्वों का शोधन करके आत्मनिष्ठा कर लेता है। अब उनकी इतनी योग्यता नहीं है, तो मध्यम अधिकारी के लिए शास्त्र में लिखा है, मध्यम अधिकारी साधक को अष्टांग योग की साधना करनी चाहिए। तो हे गुरुदेव, वो अष्टांग योग क्या है, अष्टांग योग का क्या स्वरूप है, आप कृपा करके थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो हमारे बहुत समझ में आएगी और किसी के भी समझ में आएगी। भगवान पीपा जी महाराज कहते हैं, राजन पातंजलि योग दर्शन में मध्यम अधिकारी के लिए अष्टांग योग का वर्णन दिया है। पातंजलि योग में 4 प्रकार के पाद दिए हैं। 4 पाद है। प्रथम पाद जो है वो समाधि पाद है, वो उत्तम अधिकारी के लिए है। दूसरा जो साधना पाद है वो मध्यम अधिकारी के लिए है। और तीसरा जो विभूति पाद है वो तीसरे नंबर के अधिकारी के लिए है। और चौथा तो केवल्य पाद है, वो सारे वेदांत शास्त्रों का सार के रूप में बताया है। इसलिए मैं आज आपको मध्यम अधिकारी के लिए कह रहा हूँ अष्टांग योग। तो केवल अष्टांग योग क्या है राजन, सुनो। अष्टांग योग में 8 प्रकार के योग के अंग होते हैं। प्रथम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये योग के 8 अंग होते हैं। कर्म भाई सर एक अंग का साधक अपने जीवन में साक्षात्कार करता है, तो वो आखिरी में परिणाम में उसी परम तत्व को अधिकारी हो जाता है। तो मेरा गुरुदेव, तो वो यम कौन से हैं, आप हमको विस्तार करके बताने कृपा करें। 5 प्रकार के यम होते हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये मनुष्य मात्र को जीवन में धारण करना चाहिए। ये महाधर्म है, ये विशेष धर्म है मनुष्य के लिए। अहिंसा किसको कहते हैं? क्योंकि हे राजन, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कभी भी किसी प्रकार का कष्ट न देना ही अहिंसा धर्म। तन से, मन से, वाणी से किसी भी प्रकार की किसी भी देश काल में हिंसा न करे, उसको कहते हैं अहिंसा। दूसरा है सत्य। सत्य का मतलब ये होता है तन से, मन से, वाणी से कभी भी किसी भी प्रकार से असत्य का व्यवहार न करें, सत्य का आचरण करें, तब दूसरों को भी सत्य का आचरण करावें। ध्यान से सुनना, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा है अस्तेय साधन। अस्तेय यम है। अस्तेय का अर्थ होता है तन से, मन से, वचन से कभी भी किसी भी प्रकार की चोरी न करना अथवा न करवाना। अब आता है चौथा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है तन से, मन से, वचन से, काम भोगों से स्वयं को संयमित रखना, यानी वीर्य की रक्षा करते हुए
जीवन की ऊर्जा को साधना के द्वारा ऊर्ध्व गति बनाना, यही सच्चा जीवन है और यही बाकी सब मृत्यु के समान है। इसी को ब्रह्मचर्य साधन कहते हैं। अब पंचमा आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है कि किसी भी पदार्थ पर आसक्ति न रखते हुए तथा संग्रह वृत्ति का त्याग करते हुए जो मिल गया है उसमें संतोष रहना है, उसमें भी बांट करके खाना, त्याग भाव से रहना, सेवा भाव से रहना, ये अपरिग्रह है। ये 500 यम जीवन में जो धारण करने से साधक अध्यात्म दिव्य खजाना का भागी हो जाता है और वो आगे जा करके इनकी सिद्धि में सिद्ध अवस्था भी प्राप्त कर सकता है। अब दूसरा नंबर आता है नियम। ये नियम भी 5 प्रकार के हैं राजन: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। कभी भिन्न भिन्न कर समझो। सोच कहते हैं, सोच का अर्थ है शुद्धिकरण। शुद्धि 2 प्रकार की होती है। बाह्य शुद्धि जो जल, मिट्टी आदि से होती है। दूसरी आंतरिक शुद्धि जो ईर्ष्या, अभिमान, घृणा, राग, द्वेष आदि दोषों को मैत्री व करुणा आदि से दूर करने से ये भीतर की शुद्धि होती है। इसको आंतरिक शुद्धि कहते हैं। अब दूसरा नंबर है संतोष। उचित प्रयत्न करने से जो मिलता है वो भगवान का प्रसाद समझ करके उसमें संतोष रहना, तृष्णा रहित होना, ये संतोष ही परम सुख का कारण बनता है। संतोषी नर सदा सुखी। मनुष्य को प्रयत्न खूब करना चाहिए, लेकिन धर्म के अनुकूल प्रयत्न करने से जो कुछ मिलता है उसमें संतोष रहना और उसको भी दूसरों की सेवा में, दूसरों के हित के लिए लगाते रहना, ये संतोष का स्वरूप है। आगे बताया तप। शरीर, मन, प्राण, इंद्रियों को योग अभ्यास के द्वारा तपाना, प्राणायाम के द्वारा तपाना, तपा करके उनको शुद्ध करना, यही परम तप है। सारे तपों में प्राणायाम आदि को बड़ा तप कहा गया है। सुख, दुख, हर्ष, शोक, मान अपमान से ऊपर उठ करके सदा सर्वदा अपने तथा दूसरों के कल्याण में ही लगे रहना, ये भी तप का स्वरूप है। पर सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, ऐसी भावना रख करके शरीर, मन और इंद्रिय प्राण को वश में रख करके उनको तपाना वो तप है। अब चौथा साधन है स्वाध्याय। अध्यात्म ज्ञान संबंधी ज्ञान के जितने जो शास्त्र है, जैसे सांख्य है, योग शास्त्र का अध्ययन करना, गीता का अध्ययन करना, उपनिषदों का अध्ययन करना, वेद वेदांत का अध्ययन करना, इन सब का अध्ययन करना और इनको मनन करना, इनके ऊपर विचार करना और विचार करके अपने जीवन में उतारना, इनको कहते हैं स्वाध्याय। और स्वाध्याय का दूसरा अर्थ ये होता है कि स्वयं का भी अध्ययन करना, उसके साथ में स्वयं का भी अध्ययन करना कि मैं कौन हूँ, तो ये होता है स्वाध्याय। अब 5वां साधन है ईश्वर प्रणिधान। तन, मन, वाणी से होने वाले सब श्रेष्ठ कर्म तथा कर्मों का फल समस्त ईश्वर को अर्पण करने का नाम है ईश्वर प्रणिधान। तथा उसके साथ में अर्थ सहित ओम का जप करना, ओम के ध्यान करना, ध्यान से सारी वृत्तियों को परमात्मा में विलीन करना। सारी वृत्तियाँ जब विलीन हो जाती है ईश्वर के अंदर तो वृत्ति निरोध हो जाता है, उसमें योग सिद्ध हो जाता है और इसको ही कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। इन नियमों का पालन करने से साधक परम पवित्र हो जाता है और ईश्वर का वो अधिकारी हो जाता है। ध्यान से सुनो, ऐसा साधक को ब्रह्म ज्ञान बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन ये साधना पहले करनी पड़ती है क्योंकि उत्तम अधिकारी से मध्यम अधिकारी से उत्तम अधिकारी बनना है तो अधिकार प्राप्त करने के लिए हमारे को साधना करनी पड़ती है, तब करना पड़ता है। अब ये 2 बता दिया, यम और नियम। अब तीसरा जो अंग है वो है आसन। वैसे आसन तो कई प्रकार के हैं शास्त्रों में, लेकिन यहाँ ध्यान साधना में उपयोगी जो आसन है वो बताते हैं। ध्यान में बैठ करके, ध्यान में बैठने वाले आसन, जप करने वाले आसन, वो आसन का इनमें महत्व दिया गया है। वैसे शरीर शुद्धि के लिए आसन कई प्रकार के हैं, ज़्यादा विस्तार में मैं नहीं जाता हूँ। अब आपको
सूक्ष्म रूप में संक्षेप में कहता हूँ तो आसन, जिस आसन में लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठ सको उसका नाम आसन है। तो जैसे सिद्धासन है, पद्मासन है, सरलासन है, स्वस्तिक आसन है, वज्रासन है, गोमुख आसन है। ये जो आसन है ये ध्यान संबंधी, जप संबंधी है। इसमें आप लंबे समय तक भी बैठ सकते हैं और बैठने का अभ्यास भी करना चाहिए। जब मनुष्य के साधन की, आसन की सिद्धि हो जाती है तो उनके शरीर के ऊपर आने वाले घात सब टल जाते हैं। आसनों की सिद्धि से शरीर के ऊपर प्रकृति का कोई उसके ऊपर घात नहीं आएगा, सर्दी गर्मी का या कोई बीमारी का कुछ नहीं। आसन सिद्धि होनी चाहिए। उसके बाद में चौथा साधन है प्राणायाम। प्राणायाम भी अनेक तरीके से किया जाता है, विशेष करके कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जाई आदि प्राणायाम भी कई प्रकार के होते हैं। प्राणायाम करने से तन, मन, प्राण, इंद्रियां सब सत्वगुणी हो जाती है। यानी भीतर के जितने जो रज और तम के जितने जो गंदगी है वो सब प्राणायाम के द्वारा समाप्त हो जाती है। सारा मल, विक्षेप, विकार, रजो तमो, आलस्य, प्रमाद का नाश हो जाता है। ध्यान से सुनिए। साधक आगे योग में फिर प्रवेश पाता है। प्राणायाम के द्वारा आदमी, साधक पवित्र हो जाता है तो फिर वो आगे उत्तम अधिकारी का योग्यता प्राप्त कर लेता है। जैसे सोना अग्नि में डालने से शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही प्राणायाम की अग्नि में सारे रोगों का नाश हो जाता है और उनका शरीर, उनका मन, उनका दिमाग दिव्य हो जाता है, पावन हो जाता है, ओजस्वी हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है प्राणायाम के द्वारा। ये योग साधना की किसी भी अनुभवी के पास जाकर के सीखना चाहिए। ये शास्त्रों में तो लिखा तो जाता है लेकिन एक प्रत्यक्ष सामने बैठ करके करना उसका विशेष लाभ होता है। योग में लाभ भी ज़्यादा है, तो मनमुखी बन करके करोगे तो नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए कोई भी योगी के मार्गदर्शन में रह करके आप योग साधना करेंगे तो विशेष लाभ होगा। अब पांचवा है प्रत्याहार। पूर्व आसन सिद्धि के बाद में प्राणायाम, प्राणायाम के बाद इंद्रियां को अंतर्मुख बनाना। अब इंद्रियों को अंतर्मुख बनाना है, अंदर का दर्शन करना है, अंदर का स्पर्श करना है, भीतर का नाद सुनना है, भीतर का रस लेना है, भीतर की गंध और दिव्य सुगंध प्रकट होती है उसका आनंद लेना है। और साधक जब अंतर्मुखी होता है तो ये भीतर के सारी जो दिव्य साधन है वो अंदर से प्रकट हो जाते हैं। धारणा में क्या होता है, चित्त के मल विक्षेप का नाश होने से चित्त वृत्ति एक जगह स्थिर करना ही धारणा कही जाती है और इसको एकाग्रता भी कहते हैं। ये छठे साधन में साधक एकाग्रता का अभ्यास करता है, वृत्ति को एक जगह ठहराता है, बार बार उनको विचलित होने नहीं देता है, तो उनकी धारणा सिद्ध हो जाती है। और जब धारणा सिद्ध हो जाती है तो वो साधक फिर ध्यान में प्रवेश होता है। अब आगे सातवां साधन है वो है ध्यान। जब ये धारणा परिपक्व हो जाती है तब ध्यान की अवस्था बनती है। और जब ध्यान की अवस्था बनती है तो ध्यान में वृत्तियों का क्या होता है, ध्यान में वृत्तियों का क्या होता है, पूर्ण विश्राम होता है, विराम होता है। सारी वृत्तियां विराम कर लेती है ध्यान की अवस्था में, सारी वृत्तियां। और योग में कहा भी है वृत्ति निरोधी योग, चित्त वृत्ति निरोधी योग। सारे चित्त वृत्तियों का शांत होना ही योग की भूमिका है, योग की अवस्था है। तो साधक को ध्यान की अवस्था में उस तत्व का अनुभव होना शुरू हो जाता है। भीतर का दिव्य उनका जो परम तत्व है उनका भीतर साक्षात होना शुरू हो जाता है ध्यान की अवस्था में। ध्यान सातवां अंग है और ध्यान के बाद में अब लास्ट जिनकी स्थिति है वो समाधि, वो आठवां साधन है योग का। हे राजन, समाधि ये सारी वृत्तियां का शांत होकर के परिपक्व अवस्था का नाम समाधि है। ये समाधि ही जीवन का आखिरी लक्ष्य है। और वैसे समाधि का शास्त्रों में दो प्रकार का रूप बताया है, संकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, और संप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा समाधि, ऐसा भी शास्त्रों में आता है।
तो एक थोड़ी सी समाधि की कच्ची अवस्था होती है जिसमें औरों से थोड़ा संपर्क रहता है प्रकृति से, तो संपर्किया समाधि है। और परिपूर्ण प्रकृति से संपर्क जिसका टूट जाता है और बिल्कुल परे हो जाता है, वो फिर असंपर्किया समाधि है, उसको अव्यक्त तत्व कहते हैं। अव्यक्त में प्रवेश होते सारा का संपर्क टूट जाता है, तो वो परम अवस्था है, वो परम मनुष्यों की अवस्था है। वो बहुत कीमती है तो बहुत कठिन भी है। कोई हजारों लाखों करोड़ों में कोई बिरला ही उसमें पहुंचता है, बाकी हर एक का काम नहीं है। तो आगे बताया है कि भाई इसी विषय में थोड़ी ध्यान के बारे में आपको बताता हूँ। लिखते हैं कि 12 सेकंड की एक धारणा और 2.5 मिनट का ध्यान, 30 मिनट अगर निर्विचार रहे तो भाई समाधि कर जान। अगर कोई साधक अभ्यास करता करता 30 मिनट तक अगर निर्विचार रह जाता है तो समझो उसका समाधि में उसका प्रवेश शुरू हो गया। वो फिर वापस संसार में कभी नहीं गिरेगा, वो दिनों दिन ऊपर ही उठेगा। वो ऊर्ध्व गति ही होगी उसकी, अधोगति फिर कभी नहीं होगी। अब कुछ योग के विषय में आपके सामने सोपाइयां लिखते हैं। योग विद्यार्थी, साधक, अधिकारी, एकांतवास, मीत आहारी, मौन व्रती, सदा ब्रह्मचारी, आलस्य रहित, धैर्यधारी, सतत अभ्यासी, सदाचारी, पर वैराग्य, विवेक विचारी, गुरु सानिध्य का आज्ञाकारी, सोई साधक, पूर्ण अधिकारी। मैं मेरा सब मन में त्यागी, परम जिज्ञासा उर में जागी, मानव जीवन सफल हित जागा, निस्दिन साधन में रहो लागा। समरा के नित कप वित्त वायु, स्वस्थ जीवन जिनकी लंबी आयु, सम धातु मलक्रिय अग्नि, सम दम साधन आत्म धवनी। शास्त्र विहित स्वधर्म को पाले, शास्त्र विरोध आचरण सब जाले, रह संतुष्ट प्रारब्ध अनुसारा, तत्व ज्ञानी पग पूजन हारा, कुसंग त्याग सत्संग में कीजे, भोजन मीत एकांत में रहीजे, मन कर्म वचन अहिंसक रहना, सत्य वचन छल चोरी न करना, त्याग तपस्या संग्रह न कीजिए, ब्रह्मचर्य व्रत सदा उर लीजिए, हरि पूजन स्वाध्याय संयमा, आसन अभ्यास पाले यम नियमा, प्राणायाम कर जीतो श्वासा, प्रत्याहार से तज इंद्रिय विलासा। आज्ञा चक्र में धारणा धारे, वृत्ति विराम ध्यान पद सारे, सत्य स्वरूप अव्यक्त अगाता, सतत सोहम वृत्ति में जागा। जीवन धन्य पिंपा परम पद पाया, होय तृप्त अविद्या मूल मिटाया। ये सारे के सारे कर्म वाइसर मध्यम अधिकारी का ये साधना है। हे राजन, अष्टायोग योग मैंने आपको ये संक्षेप में कहा है, शास्त्रों में इनका बहुत विस्तार है। पतंजलि योग दर्शन पूरा का पूरा योग शास्त्र पर चलता है। जिज्ञासु साधक के लिए जो उपयोगी होगा वो मैंने कहा है। विस्तार से जानने के लिए आपको योग दर्शन पढ़ना चाहिए। अब गुरुदेव आप कृपा करके पंच कलेश के बारे में कुछ बताने की कृपा कीजिए। हे राजन, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 कलेश हैं जो जीव को हमेशा के लिए कलेश देते रहते हैं। इन कलेशों की निवृत्ति नहीं होती जब तक जीव को कभी शांति नहीं होती। इन कलेशों की निवृत्ति के लिए आपको गुरु के सानिध्य में रहना होता है और आपको सत्संग करनी होती है और आपको थोड़ी साधना करनी होती है। इसलिए 5 कलेशों की जल्दी निवृत्ति हो जाती है। फिर वो कभी संसार में दुखी होता ही नहीं है और दूसरों को भी कभी दुख देता ही नहीं है। अब लोग किसी को दुख देते हैं या खुद दुखी होते हैं तो समझो कि उनके जीवन में कलेश भरा हुआ है, अज्ञान भरा हुआ है। 5 कलेश दुख रूप है। लगी जीव गल फांस, पीपा साधन योग से कर 500 का नाश। हे गुरुदेव, ये 500 विघ्न कौन कौन से हैं? सुखी, व्याधि, आलसी, भ्रांति, संशय, शोय, राग, प्रमाद और चंचलता, क्षोभ, कंप, बहु होय, ये योग में आने वाले 5 विघ्न हैं। आगे बताया आहार सतो, निंद्रा सतो, ब्रह्मचर्य, प्राणायाम, ओम जप एकांत में रहो, नित्य करो व्यायाम। ये साधना है। अब देखो समाधि जल्दी लाभ कैसे होता है वो सुनो। श्रद्धा, स्मृति और वीर्य, समदम, प्रज्ञावान, तीव्र वेग, इन 5 का और शीघ्र समाधि लाभ। जिसके अंदर इन 5 चीज़ों की तीव्रता होती है तो वो जल्दी समाधि लाभ कर लेता है।
पर इसमें ढीला ही रहती है तो फिर वो ढीले पहुंचता है। आप जल्दी चलोगे तो जल्दी पहुंचोगे, धीमे धीमे चलोगे तो देर से पहुंचोगे। जीवन, मनुष्य जीवन बहुत अमूल्य है, बहुत छोटा सा जीवन है और इनको अपनी असली यात्रा में पहुंचना है। पीपा चित्त सागर है, वृत्ति तरंग अनेक, वृत्ति निरोधी योग है, गुरुमुख धार विवेक। वृत्ति दो प्रकार की, शुभ अशुभ कर जान, अशुभ वृत्ति बंधन करे, शुभ वृत्ति मोक्ष का ये प्रमाण। हे गुरुदेव, सारी वृत्तियां का निरोध कैसे होता है राजन? सारी वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य के द्वारा होता है। सारी वृत्तियों को शांत करके भगवान का अगर दर्शन करना है, परमात्मा का साक्षात्कार करना है, तो अभ्यास और वैराग्य दो वस्तुओं की बहुत जरूरत है। पिंपा वृत्ति निरोध के दो उपाय है खास, प्रथम पूर्ण वैराग, दूसरा सतत अभ्यास। सतत अभ्यास पर अपर पहचानिए दो विधि ज्ञान वैराग्य। अपर स्वर्ग ही भोग तज पीपा, पर वासना त्याग। सारी वासनाओं का त्याग करना। संसार दुख रूप है, संसार नाशवान है, संसार असत्य है। संसार में ज्यादा प्रीत लगाओगे तो महादुख पाओगे, भगवान से प्रीत लगाओगे तो परम सुख पाओगे। अब आपकी मर्जी है, आपका निर्णय है। दुख पाना है तो संसार के पीछे भटकते रहो, और सुख पाना है तो परमात्मा की खोज कर लो। इसी जीवन अमर हो जाओ और जीवन को धन्य बना लो, जन्म मरण से मुक्त हो जाओ, परमानंद की प्राप्ति कर लो। सारे भोग रोग सम, संसार के सारे जितने भोग है वो रोग के समान है। जाने साधक योग, पीपा दृष्टा दृश्य का साधक कर्तव्य योग। तो साधक होता है इन बात को जानता है। हे राजन, दृष्टा दृश्य का संयोग ही दुख का कारण है। यही खास बात है। पातंजलि योग दर्शन में यही आया है। दृश्य है अपना जीव, दृश्य है संसार। जीव संसार में जब भटकता है, फंसता है, खाना पीना भोगना है, लेना देना, इधर उधर जाना करना, तो जीव उसमें फंस जाता है और फिर वो अपना असली घर भूल जाता है। जो अपना मालिक ईश्वर परमात्मा है उसको भूल जाता है। जीव संसार में भटकता है, फिर दुख भी पाता है, कलेश भी पाता है, मगर करा क्या? उनको रास्ता पता नहीं। रास्ता तो गुरुदेव बताते हैं, तो गुरु के पास कोई जाता नहीं, सत्संग में कोई जाता नहीं है, तो उनको ज्ञान होता नहीं है। तो ज्ञान नहीं होता तो भटकता है, दुख पाता है। हे राजन, विवेक वैराग्य अभ्यास के द्वारा दृष्टा और दृश्य का वियोग ही सर्व दुखों का नाश करने का उपाय बताया गया है। दृष्टा दृश्य संयोग ही सब दुख हेतु जान, पीपा विवेक पर वैराग्य से दृष्टा स्वरूप पहचान। वो होता है विवेक के द्वारा। विवेक आपको होता है सत्संग में जाओगे, विवेक आपको होगा गुरु की शरण में जाओगे, गुरु की वाणी सुनोगे, गुरु का सानिध्य प्राप्त करोगे, तो आपको विवेक होगा, आपके अंदर ज्ञान प्राप्ति होगी और आप जीवन प्रकाश होगा। बाहर दौड़ सब मिट गई जब गुरु की शरण में जाओगे, बाहर भटकना सब बंद हो जाएगा, सारे विषय विकारों से मुक्ति हो जाएगी। बाहर दौड़ सब मिट गई, स्थिर भय मन मोड़, पीपा पूर्ण मुक्त भय, चिद जड़ ग्रंथि तोड़। जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है वो टूटते ही जीव महान परम आनंद का सुख पाता है। अब वो ग्रंथि तोड़ने के लिए थोड़ा सा गुरु के सानिध्य में रहना पड़ता है। चित्तवृत्ति से निवृत्ति, चित्त शुद्धि जब जान, पीपा वियोग चित्त चेतना, ये चेतन शुद्धि पहचान। जो करना था सो कर लिया, जानना था सो जान लिया, त्यागना था तो त्याग लिया, पीपा पाना था वो पा लिया। जो पाना है वो भी पालो, जानना है वो भी जान लो। अपना असली घर कहाँ है उसको पहचानो, अपने असली घर चलो। ये संसार में तो ये शमशान घाट है, यहाँ तो सब मरने वाले हैं, यहाँ किसी का कोई ठिकाना स्थिर नहीं। राजा महाराजा बड़े बड़े चले गए, कोई का नाम निशान ही नहीं है। और जिसने भगवान का भजन किया, भगवान की शरण लिया, संसार अमर नाम हो गई। मीरा अमर हो गई, कर्माबाई अमर हो गई, शिवरी भीलनी अमर हो गई, राजा पीपा जी महाराज अमर हो गए। ऐसे कई राजा भर्तृ अमर हो गए, गोपीचंद अमर हो गए, राजा थे लेकिन भगवान का भजन किया, अमर हो गए। और दूसरे राजा मर मर के मसान भर लिया, किसी का नाम निशान नहीं दुनिया में। हे राजन, पीपा जी महाराज कहते हैं, राजन ये राजा कौन है? टोडा नरेश सूरसेन राजा को ये उपदेश मिल रहा है। पीपा जी महाराज भी मेरे राजन, ये संसार से मृत्यु लोग है, मैंने सब देख लिया है, संसार में कोई सुख नहीं है। जब जो सुख सत्संग में मिलता है, जो सुख भगवान से प्रेम में मिलता है, जो सुख सत्संग के सार तत्व में मिलता है, वो सुख दुनिया में कहीं नहीं है। राजन बात मात भटको, तो ये राजपाट छोड़ करके अपने बेटों को दे दो और तुम भक्ति भाव में आ जाओ और जीवन को धन्य बना दो। हे गुरुदेव जी, आपने हमारे पर बड़ी कृपा की है।
भक्ति ज्ञान और योग धर्म साधन के अनेक उपाय बता करके हमारे सारे संशय दूर कर दिए हैं। हे गुरुदेव, आपने हमारे सारे दुख दूर कर दिए हैं, सारे अज्ञान को दूर कर दिया है। आपने मेरे पर बड़ी कृपा की है। हे गुरुदेव, अब आपका ऋण तो मैं कोटि कोटि जन्मों तक भी आपका ऋण नहीं उतार सकूंगा। आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हे गुरुदेव, आप ऐसा मार्गदर्शन को देते रहना, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखाना, हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। इसी के साथ में हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और गुरुदेव पिंपल जी महाराज को आशीर्वाद देते हैं। जाओ राजन, साधन भजन में लग जाओ और सत्संग करते रहो, गुरु संतों के सानिध्य में रहो, धर्म शास्त्रों का आदर करो, सच्चिदानंद परमात्मा का लक्ष्य रखो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बोली श्री पिंपा जी महाराज की जय हो। सब धर्म प्रेमी सज्जनों, ये वेदांत का विषय है, योग का विषय है, और आप भी सुनना और समझने की कोशिश करना और आगे से आगे शेयर करना ताकि और किसी को लाभ मिले। ये परम लाभ है, यही परम धन है, यही परम पुरुषार्थ है, इसी से जीवन सफल होता है। बाकी सब संसार के जन्म में भटकते रहते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।